हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। तो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में ये प्रॉमिस किया था कि हमारी अगली वीडियो भी नेविगेशन बार के ऊपर होने वाली है। अगर आपको ये नेविगेशन बार की वीडियो पसंद आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्या कोई आपका डाउट है या वीडियो सही से समझ में आ रही है, ठीक है? और अगर आपको ऐसी ही वीडियो आगे चल के भी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएँ और हम नेविगेशन बार के ऊपर कुछ और वीडियो लेकर के आएँगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों आज भी हम एक नेविगेशन बार बनाने वाले हैं और ये जो नेविगेशन बार होगा हमारा, आप बहुत सारे देखते होंगे नेविगेशन बार, फुल स्क्रीन अगर हम कंप्यूटर पे ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर पे ऑन करने पे क्या होगा, कुछ हमारा इस तरीके से, है ना? अभी मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से ऐसे हॉरिज़ॉन्टल में नज़र आता है। फिर जैसे ही हम इसको छोटा करते हैं ना, तो ऐसे राइट साइड में 3 डॉट नज़र आते हैं, फिर डॉट पे जब हम क्लिक करते हैं, तब वो नेविगेशन बार कुछ निकल के आते हैं, ठीक है? तो ऐसा ही कुछ आज का हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है, जिस तरीके से हम नेविगेशन बार को बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इस तरीके का नेविगेशन बार बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्या कर रखा है, इतना बॉयलर प्लेट इंसर्ट करा लिया ताकि हमारा समय बच जाए। हमने यहाँ पे W3 CSS का जो फ्रेमवर्क था उसको लिंक कर लिया। एक ड्यू टैग लिया, आप चाहो तो यहाँ पे नैव टैग ले सकते हो, ठीक है? मैंने ड्यू टैग ले लिया है। मैं फिर से कहता हूँ आप नैव टैग भी ले लो तब भी काम हो जाएगा। इसके अंदर मैंने जितने भी आपको एंकर टैग लगाने हैं, मतलब जितने भी आपको बटन चाहिए उसके अंदर वो ले सकते हैं आप, ठीक है? अच्छा, इतना करने के बाद हमें यहाँ पे या इस एक और चीज़ ले लेना है और वो होगी एक बटन, ठीक है? अब आप सोचेंगे ये बटन क्यों? तो अभी उस बटन को मैं दिखाऊँगा कि वो क्यों है। फिलहाल तो मैं एक बटन नाम का टैग लगाऊँगा, ठीक है? बटन नाम का मैंने टैग लगा दिया। अगर बटन टैग नहीं लगाता तो क्या नहीं होता? तब भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है? बट मैं थोड़ा-सा डिफरेंट दिखाने के लिए बटन टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बटन टैग लगाने के बाद देखो, इसके अंदर मैं लिखूँगा क्लोज़, तो आप देखेंगे यहाँ क्लोज़ नाम से एक बटन आ गई। लेकिन मैं क्लोज़ के साथ-साथ वो क्लोज़ वाला सिंबल भी चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक HTML एंटिटीज़ का यूज़ करूँगा। HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं कि HTML के कुछ कोड होते हैं, जिनको हम लिखेंगे तो हमें कुछ सिंबल मिलते हैं, ठीक है? तो इनको लिखने का तरीका सबसे पहले एंड लगाया जाता है, फिर जो भी चीज़ आपको चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ टाइम, ठीक है? टाइम नहीं टाइम्स होता है, फिर लास्ट में सेमीकोलन लगा देना है। तो देखो यहाँ पे क्लोज़ के बाद हमें क्लोज़ का सिंबल भी मिल गया। तो इतना समझ में आया आपको कि हमने ड्यू टैग लिया जिसके अंदर एंकर्ड नाम का टैग लिया और एंकर के पहले हमने एक क्या किया, बटन नाम का टैग ले लिया। अच्छा, अब इनको थोड़ा-सा हम स्टाइल दे देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक आईडी दूँगा, ठीक है? एक आईडी दे दूँगा। चूँकि मैं एक साइड बार क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं इसको दे दूँगा साइड बार, ठीक है? आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, आपको पता होगा इतना, ठीक? तो आप एक मीनिंगफुल कुछ अच्छी सी आईडी दे दीजिए, जैसे मैं नाम दे देता हूँ साइड बार, ओके? साइड बार आईडी दे दिया, अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पे कुछ क्लासेस इस्तेमाल करूँगा फ्रेमवर्क का। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि W3 डैश साइड बार, अच्छा ये साइड बार लिखा इस वजह से यहाँ नहीं लिख रहा, यहाँ मैं नाम कुछ भी दे सकता था, ठीक है? तो इसको मत समझिएगा कि यहाँ साइड बार इस वजह से यहाँ साइड बार, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं लिखूंगा W3 डैश साइड बार, तो साइड बार लिखते ही ये साइड में ऐसा कुछ नजर आने लगता है, ठीक है? अभी इनको व्यवस्थित करेंगे, फिर मैं कहूँगा W3 डैश बार डैश ब्लॉक। अब जैसे मैं इतना लिखूंगा बार डैश ब्लॉक, अभी इस पे कुछ इफेक्ट नहीं लगाना, लेकिन आगे मुझे कुछ और कोड लिखना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कोलैप्स, ठीक है? कोलैप्स, कोलैप्स पे भी देखेंगे कुछ इफेक्ट अभी नजर नहीं आया, ओके ओके ओके, लेकिन अब धीरे धीरे इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे W3 डैश कार्ड, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कार्ड लिखते ही ये कुछ कार्ड ऐसा निकल के आ गया। कार्ड आपको पता होगा शैडो देने का काम करता है, ठीक है? साइड बार हमने दिया, बार ब्लॉक दिया था, जिससे एक पूरा इस तरीके से ऐसा साइड बार क्रिएट हो गया, एक ब्लॉक हमारा बन चुके आ चुका है। अच्छा, इतना समझ में आया? ओके, अब इसको क्या कर दें, तो मैं इसको अब क्या करने वाला हूँ, मैं इसको ना यहाँ राइट साइड में भेजूँगा यहाँ पे, और मैं चाहूँगा कि जब भी ये निकल के आए ना तो थोड़ा-सा एनिमेट होकर के आए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और क्लास दूँगा कि W3 डैश एनिमेट डैश राइट, मतलब जब भी ये राइट साइड में आए तो एनिमेट होकर के आए। क्या अभी ये राइट साइड में आएगा? नहीं, अभी ये राइट साइड में देखो बस एक झलक आया, लेकिन अभी है कहाँ पे? लेफ्ट में। तो मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ।
देखो ये यहाँ पे जब भी आया था हल्का सा आया था, फिर भाग के यहाँ आ गया। अच्छा, इसको मैं राइट साइड में कैसे भेजूं? तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा अब नॉर्मल CSS, जो हमारी इनलाइन CSS होती है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो मैं इसी के अंदर स्पेस दे करके, देखो डबल इन्वर्टर कॉमा से मैं बाहर आ चुका हूँ। ठीक, ध्यान देना। अब यहाँ पे जो फ्रेमवर्क की क्लासेस थी वो मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं लिखूंगा स्टाइल इक्वल टू, और मैंने कहा सबसे पहले तुम विड्थ ले लो। अब विड्थ जितना भी देना है, जैसे मैं यहाँ पे 200 पिक्सल की विड्थ दे रहा हूँ। ओके, फिर मैं कहता हूँ कि एक काम और कर लो भाई साहब, तुम चले जाओ राइट साइड में। राइट साइड में कहा, एकदम 0 पिक्सल पे जाके सेट हो, 0 पिक्सल पे। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ आया। अच्छा, मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या हो रहा है, ये एनिमेट होकर के आ रहा है, देख रहे हैं ऐसे आ रहा है ना। तो इसलिए मैंने लिखा था वहां पे इस क्लास को W3-animate-right। अगर आपको लेफ्ट में चाहिए तो आप लेफ्ट में रहने दो। ओके, फिलहाल मुझे यहाँ चाहिए तो मैंने यहाँ लगा दिया। तो यहाँ मैंने इतना काम कर लिया। तो ड्यू के अंदर आपको इतना सारा काम करना था। चलिए अल्ट जेड प्रेस कर देते हैं, तो जो भाग के आगे जा रहा था वो नीचे आ गया। तो ये ड्यू के अंदर आपको इतना करना था। ओके, अच्छा जी, अब क्या करना है? चलिए बटन को भी थोड़ा सा बढ़िया से बना लिया जाए, है ना। तो बटन को बढ़िया बनाने के लिए इसके अंदर भी मैं क्लास लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास W3-bar डैश आइटम। इतना लिखने से क्या हुआ, ये देखिए ऐसा कुछ बढ़िया सा अरेंज हुआ। ओके, और कुछ इसमें चीजें लगा देते हैं, जैसे W3 डैश बटन। मैं कहता हूँ कि इसको एक बटन की तरह दो। अब क्या होगा, जाने के बाद ये शैडो थोड़ा होवर वगैरह आएगी, है ना। अच्छा जी, फिर मैं कहता हूँ कि जो इसके अंदर आइकॉन है, देखो अभी इसको थोड़ा मैं बड़ा लिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा W3-large। ठीक है, W3-large, जिससे क्या होगा, ये थोड़ा बड़ा हो गया। ओके, अब अगली क्लास में लिखता हूँ, मैं कहूंगा देखो ये अभी नजर आ रहा ना, तो मैं कहूंगा कि तुम नजर ना आओ भाई साहब। तुम कब नजर आओ, जब स्क्रीन मोबाइल साइज के हिसाब से हो, छोटी हो, तब तुम नजर आओ। तो इनको मैं हाइड करूंगा, और इनको हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा W3 डैश, और हाइड रहो। कब हाइड रहो, जब लार्ज स्क्रीन खुली हो, तब तुम हाइड हो जाओ। हाइड हो गया, कब नजर आएगा, चलो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे चलते हैं। अब मैं जैसे ही स्क्रीन को छोटा करूंगा, अरे मेरा कोड कहाँ चला गया यार। अच्छा, अभी मुझे प्रॉपर पूरा लिखना पड़ेगा क्या इसमें। ओके 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 ओके, ये यहाँ पे है ना, इस वजह से वो दिखाई भी नहीं दे रहा। हमें पूरा पहले कोड लिखना पड़ेगा, तब वो नजर आएगा। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको। तो जब मतलब स्क्रीन हमारी छोटी होगी तो हमारा वो नजर आने लगेगा। अभी मैंने फिलहाल उसको हाइड करा दिया। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है जी, अब हमें क्या करना है, अब आ जाते हैं थोड़ा एंकर टैग को भी तो स्टाइल दे दें। तो यहाँ पे हमने एंकर टैग को मल्टी कर्सर पहले रख लिया, फिर मैं लगाता हूँ क्लास। अब मैं कहता हूँ कि भाई साहब तुम लोग जितने के जितने भी हो, W3 डैश वही पुरानी क्लासेस बार डैश आइटम जो आप पहले भी लिखते आ रहे हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, अब ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो चुका है। दूसरा, W3 डैश बटन लिख दें, तो बटन लिखने से फर्स्ट क्लास इनके ऊपर होवर इफेक्ट आने लगेगा, ऐसा कुछ। तो हमने कुछ इस तरीके से अपनी बटन बटन को अरेंज कर लिया। तो समझो कि आपने अब लगभग लगभग आधा काम निपटा लिया है। ठीक है, इतना सिंपल समझ में आ गया होगा कि अभी तक हमने बटन बनाई, बटन को हमने यहाँ से हाइड कराया, इसके बाद उसको बटन का लुक दिया था। ठीक, सिंपल वही सारा काम किया था। अच्छा, अब इस डिव के बाद क्या करना है, तो इस डिव के बाद अब एक हमें दूसरा डिव क्रिएट करना है। एक दूसरा डिव, अगर आपने नैव लिया है तो उस नैव के बाद एक दूसरा आपको डिव ले लेना है। ठीक है, दूसरा डिव ले लेना है। अच्छा, इस डिव को ले लिया। अब इस डिव के अंदर भी हम कुछ क्लासेस वगैरह इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अभी लिख देता हूँ क्लास को, मैं लिख देता हूँ क्लास इक्वल टू W3 डैश मेन। ठीक, फिर मैं यहाँ पे इतना देने के बाद मेन लिख देता हूँ। इसको मैं ना एक नॉर्मल CSS दूंगा, इनलाइन CSS। मैं कहता हूँ कि मार्जिन डैश राइट, और कितना मार्जिन, 200 पिक्सल। ठीक है, अब ये क्यों लिखा, अभी आगे आप समझेंगे। अब इसके अंदर इसका एक चाइल्ड डिव लूंगा। ओके, ये डिव लिया मैंने, और इस डिव के अंदर मैं एक बटन बनाने वाला हूँ। वापस मैं इस डिव के अंदर एक बटन बनाने वाला हूँ। तो इसको बटन को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ध्यान से। हम चलेंगे यहाँ पे बटन नाम के टैग के अंदर, बटन, और यहाँ पे मैं बटन ले लूंगा
मैंने कहा क्लास W3 डैश बटन, ठीक है, W3 डैश बटन। अच्छा जी, बटन क्या कैसी नजर आएगी, वो तो आइकॉन तो बताओ। तो मैं यहाँ पे एक सिंबल लूंगा। कैसा सिंबल लूंगा? मैं लगाऊंगा एंड, फिर लगाऊंगा हैच, फिर मैं कोड यहाँ पे लगाऊंगा 9776 और फिर लास्ट में कॉलन लगा दूंगा। इससे क्या होगा? इससे आपको ये सिंबल मिलेगा, ये देखा आपने, ये सिंबल मिलेगा। और ये कुछ इस तरीके से लिख देने से W3 डैश बटन ये ऐसा नजर आ रहा है। अगर मैं ये नहीं लिखा रहता तो कैसा नजर आता? इसको मैं हटा दूं, ये ऐसे नजर आता। लेकिन जैसे ही मैंने इसको लिखा, सेव किया, ये ऐसे नजर आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए एक और क्लास लगाते हैं इसके अंदर। फिर मैं बटन देने के बाद मैं लिखूंगा W3 डैश, एक इसको मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको एक कलर देता हूँ। ये इसको एक कलर मिल गया। ओके, चलिए फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगा। अभी देखो ये ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। तो मैं बड़ा करने के लिए W3 डैश, जितना बड़ा भी करना है, एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज, है ना। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, हो गया। ओके, फिर मैं क्या लिखूंगा, W3 डैश राइट। तो ये कहाँ चला जाएगा? राइट साइड में चला जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको भी कहूंगा, देखो ऐसे ही तो होता है, जब मैं क्लिक करता हूँ तब ये आना चाहिए, है ना। तो अभी ये शो नहीं होना चाहिए, इसको हाइड कर देना। कब ये हाइड रहे? जब ये बड़ी स्क्रीन खुली रहे तब ये हाइड रहे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से वही कोड मैं रिपीट करूंगा। मैं कहता हूँ कि W3 डैश क्या करा दूं, हाइड डैश लार्ज। भाई साहब तुम हाइड हो जाओ, हाइड हो गए। अब इतना आपने इसको कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो वाला हमारा ड्यू है, इसको भी मैं कुछ क्लास या कोई चीज दे देता हूँ। जैसे कि मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा, एक कलर W3 डैश, और ये टील के नाम से एक कलर होता है। अभी नजर कब आएगा? अभी नजर आएगा जब ये छोटा होगा। ठीक है, क्या अभी ये नजर आ रहा है? ऐसे नजर आ रहा है ना। देखो जब स्क्रीन छोटी हो रही है तब ये नजर आ रहा है। बट क्या अभी इस पे क्लिक करने पे आ रहा है ऑप्शन? नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमें छोटा सा जावा स्क्रिप्ट का कोड भी इसके अंदर इस्तेमाल करना है। तो अभी देखो जब ये बड़ा होगा, ठीक है, अभी जब बड़ा होगा तब हमारा वो वर्टिकल वाला नजर आएगा। ठीक है, जब ये छोटा होगा तब ये नजर आएगा। तो हमें कुछ कोड और भी अभी लिखने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कुछ कोड हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। इतना लिखने के बाद, इस बटन को बनाने के बाद हमें क्या करना है? इस बटन को बनाने के बाद अब हम यहाँ पे अगर कुछ मान लो इस साइड में कुछ हेडिंग या कुछ भी अगर लिखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे बटन के बाद लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, आपके ऊपर है। अच्छा जी, इतना कर दिया हमने। इतना करने के बाद अब क्या यहाँ पे कोई चीज बाकी रह गया है? तो मेरे ख्याल से अब तो यहाँ पे कुछ ऐसा बाकी नहीं रह गया। अब हमें थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट का यूज कहाँ होगा? अब जावा स्क्रिप्ट देखो, एक खूबी है कि हम हेड में भी लगा सकते हैं, बॉडी के अंदर ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे ये बताऊंगा कि आप यहाँ नीचे ही लिखें, बॉडी को जहाँ आपने क्लोज किया है उसके ऊपर आप जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख दें, ठीक है। यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं आप। तो चलिए जावास्क्रिप्ट का कोड एक लिख देते हैं। तो देखो जावास्क्रिप्ट का जब आप कोड लिखेंगे तो सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट नाम का टैग लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्या करता है? जैसे कुछ हमारी लाइन होगी जावास्क्रिप्ट की, मैं चाहता हूँ जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तब वो लाइन हमारी कॉल हो और वो लाइन तभी रन होनी चाहिए। तो ऐसे में हम एक फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन नाम का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे ना तब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे ये सारी चीजें। फिलहाल अभी जानो, हमें फंक्शन बनाना है जिसके लिए फंक्शन नाम का एक कीवर्ड इस्तेमाल किया। अब एक फंक्शन बना देंगे जो ओपन होने के लिए होगा, एक फंक्शन बना देंगे जो क्लोज होने के लिए होगा। तो मैं नाम दूंगा W3 डैश ओपन, ठीक है, W3 डैश ओपन। और चूंकि ये फंक्शन बन रहा है इसलिए पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होगा, फिर कर्ली ब्रेसेस को लगा देना है। अब हम इसको एक चीज बताएंगे, हम कहेंगे कि भाई साहब देखो ये एक आईडी दिया था, अब इस आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो आईडी है साइड बार, हमें क्या कराना है? इसको टारगेट करना है। हमने कहा कि एक काम करो, डॉक्यूमेंट, अब देखो जावास्क्रिप्ट होता है केस सेंसिटिव और इसको कैमल केस में लिखा जाता है। कैमल केस का मतलब बाकी जैसे स्मॉल में होगा स्टार्टिंग में, बीच में कैपिटल लेटर होगा। तो मैं जैसे जहाँ पे कैपिटल, जहाँ पे डॉट, जैसा भी लिखाऊंगा वैसा ही लिखिएगा, नहीं तो भाई साहब आपका कोड हो जाएगा गड़बड़ और फिर आप ढूंढते रह जाएंगे कहाँ मिस्टेक हुई।
तो जैसे मैंने लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मैंने कहा इस एलिमेंट को पकड़ो, कैसे पकड़ोगे? आईडी के द्वारा। क्या आईडी दी गई है? साइड बार। कैसे लिखेंगे? डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर, पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर आईडी का नाम क्या दिया है हमने? साइड बार दिया है। अब जो भी नाम दिए हैं उस नाम को दे दीजिए। मैंने कहा डॉक्यूमेंट में एक आईडी है, गेट एलिमेंट बाई आईडी, एक आईडी है, उस आईडी को पकड़ लो। क्या नाम है आईडी का? साइड बार। अब क्या कर दो? अब कुछ स्टाइल अप्लाई करो। क्या स्टाइल? स्टाइल ये होगी तो ऐसे लिखना है डॉट स्टाइल, फिर डॉट डिस्प्ले। ओके, क्या होनी चाहिए डिस्प्ले? तो मैं कहता हूँ कि उसकी जो डिस्प्ले है ना वो ब्लॉक होनी चाहिए। ब्लॉक। ब्लॉक किस लिए? ताकि वो हमारा एलिमेंट शो हो जाए। ठीक है, जब वो मतलब नहीं दिखाई देगा, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो उसको शो कराने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ब्लॉक। अब क्या होगा? तो अब मैं इसका क्या करूं? अब इसका क्या करना अभी मैं बता। अब हम क्लोज के लिए भी एक फंक्शन बना लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन w3 अंडरस्कोर क्लोज नाम दे दिया। सॉरी, यहाँ पे लिख कह रहा हूँ क्लोज, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे करली ब्रेसेस। अब सेम चीज आपको कॉपी करनी है, नीचे आकर के पेस्ट करना है। बस यहाँ पे ब्लॉक लिखा था ये नन कर देना है, क्योंकि भाई क्लोज वाला क्या काम करेगा? क्लोज करेगा ना। तो मैंने कहा वापस कि जब मैं क्लोज बटन पे क्लिक करूं तब ये वाली लाइन जो है हमारी रन हो जानी चाहिए। और क्या हो जाना चाहिए? और होना ये चाहिए कि जो भी डिस्प्ले है, यानी ये जो पूरी आईडी है, इसके अंदर जो कुछ भी है उसका डिस्प्ले क्या कर दो? नन कर दो। तो इस तरीके से हमारी बटन काम करेगी। क्लिक करने पे ब्लॉक वाला रन होगा, शो करेगा, दोबारा क्लिक करने पे ये रन होगा और उसको क्या कर देगा? नन कर देगा। ठीक है, चलिए अब इनको क्या किया जाए। हमने फंक्शन तो बना लिया, ठीक है, फंक्शन को कहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये देखते हैं। तो देखो हमने दो बटन नाम की क्लास बनाई थी, दो बटन नाम की क्लास, सॉरी क्लास नहीं, हमने दो बटन टैग का यूज किया था, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो जो ऊपर वाला है बटन, जो ऊपर वाला बटन है वहां हमें ये क्लोज वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो हम चलेंगे यहाँ पे इस जगह पे, और डबल इन्वर्टर कॉमा जहाँ क्लोज हुआ उसके बाद एक इवेंट कॉल करेंगे जो कि होता है ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में मैं कहता हूँ कि जब भी इस बटन पे क्लिक किया जाए तो एक फंक्शन को रन कर दो। कौन सा फंक्शन रन कर दो? फंक्शन का नाम क्या दिया था? w3 अंडरस्कोर क्लोज, यही तो नाम दिया था। ठीक है, मैंने कहा इस फंक्शन को रन कर दो जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ। क्लोज वाली बटन थी ना, तो क्लोज वाले फंक्शन को रन कर दो। जैसे मैं क्लोज बटन पे क्लिक करूंगा वो क्लोज कर देगा। उसके अंदर जो भी यहाँ पे हमने निर्देश लिखा होगा इस पूरे को रन करेगा और पाएगा कि भैया उसको नन करने के लिए बोला गया है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले को दिखाना बंद कर देगा। अच्छा, इसके बाद फिर मैं आऊँगा इस वाली बटन पे, जो दूसरी बटन है। मैं इसको कहता हूँ, ये वाली बटन किस चीज़ की थी? वो 3 डॉट की। जब 3 डॉट पे क्लिक होगा तो क्या होगा? ओपन होगा ना। तो मैं यहाँ पे कहूँगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। अच्छा जी, ऑन क्लिक कर दो। अब इस वाली बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे w3 अंडरस्कोर ओपन वाला जो फंक्शन है इसको कॉल कर लो। मतलब मैंने कहा कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूं तो एक फंक्शन रन कर दो। ठीक है, यहाँ फंक्शन लिखा गया है। तो फंक्शन में क्या कहा था मैंने कि भाई साहब इसके डिस्प्ले को क्या कर दो? ब्लॉक कर दो, यानी कि शो करा दो। बस यही इतना हमें कराना था। अगर फंक्शन में कहीं कुछ दिक्कत नहीं आई होगी कोड में, चलिए एक बार रन करा के देख लेते हैं। अभी ये फर्स्ट क्लास फुल स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्लोज वाली बटन हमारी गायब है। ठीक है, अब इंस्पेक्ट कराते हैं। देखो जैसे ये छोटी स्क्रीन पे गया, आ गया हमारा। ओके, ठीक है, अब एक बार देखना है कि क्या ये सही है सब कुछ। तो ये बिल्कुल सही है, देखो ये यहाँ पे आ रहा है, क्लोज हो गया। फिर यहाँ क्लिक करा, क्लोज हो गया। तो 3 डॉट पे क्लिक होने पे क्या कर रहे हैं हम? हमारा जो ओपन फंक्शन था वो कॉल हो रहा है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ देखो ये आ रहा है। अब क्लोज वाली बटन पे हमने क्लोज फंक्शन को कॉल किया था, जैसे मैं क्लोज कर रहा हूँ ये साइड बार क्लोज हो जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा फुल स्क्रीन हुआ, फुल स्क्रीन पे ये ऐसे नजर आ रहा है ना। तो एक बढ़िया से नेविगेशन बार आपने बनाना सीख लिया कि कैसे कुछ इस तरीके से हम नेविगेशन बार को बनाते हैं। ठीक है, कैसे जावास्क्रिप्ट के ऑन क्लिक फंक्शन को कॉल किया जाता है, कैसे हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं। अगर आपको ये सारी वीडियो पसंद आ रही हो, ये वीडियो पसंद आई, स्पेशली ये वाली वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ठीक है? और वीडियो को लाइक करके जाएँ।